हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का हमारे आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिसी रेट्स के बारे में। क्या होता है पॉलिसी रेट्स? जब देश में महंगाई बढ़ जाती है तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुछ नीतियां बनाती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है और उसी पॉलिसीज का नाम होता है पॉलिसी रेट्स। पॉलिसी रेट्स में रिपो रेट आता है, बैंक रेट आता है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आता है, रिवर्स रिपो रेट आता है, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट आते हैं। तो आज के इस क्लास में हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग रेपो रेट से। दोस्तों रेपो रेट, हिंदी में इसको रेपो दर कहा जाता है। रेपो रेट क्या होता है? जब जब कोई बैंक जब कोई बैंक जब कोई बैंक आरबीआई से जाकर के लोन लेती है, कहती है कि मेरे पास पैसों की कमी है, आप मुझे लोन दे दीजिए, तो आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ अवधि के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए बोल दीजिए, शॉर्ट टर्म बोल दीजिए, शॉर्ट टाइम के लिए लोन देता है। कौन? आरबीआई। किसको? बैंक को। तो वह दर, वह रेट जिस पर बैंक आरबीआई से शॉर्ट टाइम के लिए लोन लेता है, एक बार फिर से, वह दर या वह रेट जिस पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है, शॉर्ट टर्म ऋण देता है, उस रेट को बोला जाता है रेपो रेट। ठीक है। आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए जिस रेट पर उधार देता है, लोन देता है, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। अब बात करते हैं कि सर आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है तो क्या बैंक भी इसके पास कुछ कोलेटरल रखेगा? कोलेटरल दोस्तों एक वर्ड होता है, आप समझिएगा। कोलेटरल वर्ड संपार्श्विक कहते हैं हिंदी में। संपार्श्विक का मतलब आराम से समझिएगा। संपार्श्विक मतलब कुछ नहीं, गिरवी। जब आप कहीं लोन लेने जाएंगे तो आपको कुछ उसके पास में अपना कमोडिटी, कोई सामान रखना पड़ता है उसके भरोसा के लिए, तो उसको बोलते हैं कोलेटरल, उसको बोलते हैं संपार्श्विक। तो बैंक भी आरबीआई से लोन लेने गई है तो बैंक भी आरबीआई के पास में अपना कोई कोलेटरल रखेगी, तो वो रखती है अपना कोई कोलेटरल जिसका नाम होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है? सरकारी प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूतियां। आराम से सुनो भाई। जब वह रेपो रेट क्या होता है कि वह रेट जिस पर आरबीआई बैंक को शॉर्ट टाइम के लिए लोन देती है और बैंक गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास में एज अ कोलेटरल रखती है। एज अ कोलेटरल मतलब एक संपार्श्विक के रूप में या फिर एक गिरवी के रूप में, आमतौर पे बोलते हैं एक गिरवी के रूप में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है बैंक आरबीआई के पास, और आरबीआई शॉर्ट टाइम के लिए बैंकों को लोन देती है और जिस रेट पर देती है उस रेट का नाम होता है रेपो रेट। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। किसको कहते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोस्तों उसको कहते हैं कि यह वह उपकरण है, वह उपकरण जिसके माध्यम से सरकार लोगों से ऋण लेती है। मतलब कि ऐसा, मतलब इंस्ट्रूमेंट जिसके माध्यम से सरकार जो है, गवर्नमेंट लोगों से लोन लेती है। मान लीजिए कि यहां पर मैं एक गवर्नमेंट के पास में एक ऐसा कोई पेपर बना दिया गया है, एक ऐसा पेपर है, ठीक है, इस पर लिखा है ₹50,000। यह जो है सरकार का एक ऐसा पेपर है जिसका कीमत 50,000 रुपया है। अब इसको, ये जो है ये 50,000 का एक पेपर, इसको सरकार लोगों के पास में ले जाएगी और लोगों से कहेगी कि तुम इस 50,000 का जो ये कूपन है, इस 50,000 के कूपन को तुम खरीदो और बदले में मुझे 50,000 रुपया दे दो, और मैं तुम्हारे 50,000 के बदले में तुमको ये वाले 50,000 का कूपन दे देता हूं। तो क्या कर रही है सरकार? लोगों से पैसा ले रही है। क्या ले रही है? पैसा ले रही है, लोगों से पैसा ले रही है। किसके रूप में? लोन के रूप में, और बदले में एज ए कोलेटरल क्या रख रही है? एक कूपन। और दोस्तों ये जो कूपन होता है इसी का नाम होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वह कूपन है जिसके माध्यम से सरकार लोगों से पैसा लेती है, लोन लेती है, उसको बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? वह उपकरण जिसके माध्यम से सरकार किससे पैसा लेती है? लोगों से। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो बात आती है कि सर जब सरकार लेता है तो
तो बैंक के पास में ये कैसे पहुंच गया? सरकार का ना ये उपकरण है, तो बैंकों के पास में कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गया? बैंक के पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तभी ना ये आरबीआई को ऐसा कोलेटरल दिया है। तो बताइए कि बैंकों के पास में कैसे आ गया ये? दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि ये जो 50,000 का कूपन है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सरकार का है, लेकिन सरकार लोगों को बेचती है। तो क्या जब लोगों को बेचती है तो क्या ये जो कोलेटरल, ये वाला जो कूपन है, क्या ये बैंक नहीं खरीद सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है। तो बैंक क्या करता है, ये कुछ कूपन्स को, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद के अपने पास रखता है। इसके पास में पहले से ही रहता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास में खरीद के कुछ रखता है, और जब ये लोन लेने जाता है तो उसको एक कोलेटरल के रूप में रख करके उससे आरबीआई से लोन ले लेता है शॉर्ट टाइम के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग रेपो रेट, और जिस रेट पर लेता है उसको बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। इतनी बातें थी, अब चलते हैं कुछ आगे चलते हैं। ये सारी बातें आप जान चुके कि यह उपकरण है जिसके माध्यम से सरकार लोगों से लोन लेती है। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है दोस्तों, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो तरीके का होता है। बढ़िया ज्ञान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। एक होता है शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक होता है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक शॉर्ट टर्म के लिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए। सर अगर शॉर्ट टर्म है तो कितना शॉर्ट, कितना शॉर्ट के लिए? 1 साल से कम, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम। और लॉन्ग टर्म में 1 साल से ज्यादा। अगर किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का टाइम पीरियड आपका 1 साल से कम है उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो टाइम पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड है, वो अगर 1 साल से ज्यादा है उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दोस्तों इसका एग्जांपल होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स निकालती है सरकार। जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स का एग्जांपल होता है एनएससी, केवीपी, किसान विकास पत्र। ये सारे जो है ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। और ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, इस गवर्नमेंट, मान लीजिए कि केवीपी है, एनईसी है, इसके माध्यम से सरकार लोगों से 1 साल से ज्यादा लोन लेती है। दोस्तों आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब इसमें आता है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एग्जांपल होता है टी बिल, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से सरकार लोगों से 1 साल से कम अवधि के लिए लोन लेती है। और जिस दोस्तों उपकरण का यूज करती है, जिस कूपन का यूज करती है, उस कूपन का नाम रहता है टी बिल। और ये जो टी बिल है एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। दोस्तों क्लियर है क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है समझ में आ गया होगा आपको। शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म में टी बिल्स आता है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और लॉन्ग टर्म में 1 साल से ज्यादा और शॉर्ट टर्म में 1 साल से कम। तो रेपो रेट पर आते हैं। आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देती है, और बैंक एज अ कोलेटरल, एक संपार्श्विक के रूप में, एक गिरवी के रूप में आरबीआई के पास अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखते हैं। और जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टाइम लोन देता है और बैंक गिरवी के रूप में, एज अ कोलेटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखते हैं, उस दर को रेपो रेट कहा जाता है। और दोस्तों आगे चलिए, यह जो रेपो रेट है, बैंक, अब बात आता है कि आरबीआई जो है बैंकों को कितना पैसा देगा। ऐसा तो नहीं है कि 4-5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कुल वो जितना मांगे बैंक उतना थोड़ी दे देगा। इसके लिए एक फिक्स रकम बनाई गई है। बताया गया है कि रेपो रेट पर जो बैंक है अपने एनडीटीएल का मात्र 1%, कितना, 1% तक लोन ले सकती है। मतलब कि एनडीटीएल क्या होता है सर? एनडीटीएल मैं बता चुका हूं पहले वाली क्लास में। एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज। देखो बैंक के पास में एक लायबिलिटीज होता है, उसका मतलब एक जिम्मेदारी या दायित्व तो होता है कि उसके बैंक में जो भी डिमांड डिपॉजिट्स हुए हैं, डिमांड डिपॉजिट्स बोले तो करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, और उसके में जो टर्म डिपॉजिट हुए हैं, जैसे कि टर्म डिपॉजिट में आया फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, तो उसका ये दायित्व बनता है बैंक का कि जो डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में पैसा जमा हुआ है उसको एक दिन के बाद में उसको लौटाना है, एक समय के बाद में उसको लौटाना है, जिससे वो लिया है पैसा उसको लौटाना है। ये इसका दायित्व है बैंक का। और ये होता है कि एक और चीज होता है कि वो उस पैसे को जितना वो जमा किया है, पैसा डिपॉजिट किया है, उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है उसका ये भी दायित्व है कि वो उस इंटरेस्ट को भी वापस करेगा। और दोस्तों बैंक जो है पैसा जमा करने के बाद अपने पास तो रखेगा नहीं, वो अपने निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो वो कुछ इन्वेस्ट के रूप में बैंकों में पैसा जमा करता है, अपने बैंकों में, दूसरे बैंक में जाकर पैसा जमा करता है। और जब उसका ये भी दायित्व है कि जब टाइम पीरियड पूछ जाए तो उस पैसे को वो बैंक उस बैंक से निकाल करके भी लाए। तो दोस्तों उसको बोलते हैं नेट
डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज, कि बैंक को कितना लेना है माइनस बैंक को कितना देना है, इसको बोलते हैं बैंक का एनडीटीएल। बोले तो बैंक का हिसाब, बैंक के पास कितना पैसा है उसको बोलते हैं बैंक का एनडीटीएल। बैंक का जो एनडीटीएल है ऐसे तो रोज निकाला जाता है, मतलब रोज निकाला जाता है कि एनडीटीएल आज की बैंक की कमाई कितनी हुई है, रोज निकाला जाता है, लेकिन 14 दिनों पर बैंक को एनडीटीएल का रिपोर्ट आरबीआई को पेश करना पड़ता है। तो ये थे एनडीटीएल। तो बैंक के पास में कितना पैसा है उसका 1%, कितना, अगर बैंक के पास में 1 करोड़ रुपया है तो उसका 1% बैंक आरबीआई से लोन ले सकती है रेपो रेट पर। समझ में आया, 1% तक। अब यहां पर एक वर्ड आया है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या बात है, शॉर्ट टर्म में बैंक क्या करती है, शॉर्ट टर्म मतलब कितना टाइम, मान लीजिए कि अगर वो 1 दिन के लिए लोन ले जाए, बैंक अगर जाए कहे आरबीआई से कि मुझे बस 1 दिन के लिए लोन दे दो तुम, तो वो जो बैंक है कहेगी कि मैं तुम्हारे एनडीटीएल का मात्र 0.25% ही 0.25% तक तुमको मैं एक रात के लिए रेपो रेट पर लोन दे सकता हूं। फिर से सुनिए दोस्तों, अगर बैंक आरबीआई के पास जाके कहे कि मुझे 1 दिन के लिए लोन चाहिए, 1 दिन में है, 1 दिन है मतलब ये शॉर्ट टाइम लोन है, अगर 1 दिन के लिए लोन चाहिए तो आरबीआई कहेगी बैंक से कि मैं तुम्हें तुम्हारे एनडीटीएल का मात्र 0.25% तुम्हारे एनडीटीएल का 0.25% तक ही मैं तुमको लोन दे दूंगा 1 दिन के लिए। उसको बोलते हैं 1 दिन के लिए रेपो रेट पर लोन लेना बैंक का। अब बात करते हैं कि सर अगर 1 दिन से ज्यादा हो जाए, और 1 दिन से कितना ज्यादा हो जाए, मान लीजिए कि 3 दिन के लिए, 3 दिन या 7 दिन या 14 दिन या 28 दिनों के लिए अगर बैंक जाए और कहे कि आरबीआई मुझे 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 14 दिन या 28 दिन के लिए रेपो रेट पर आप मुझे लोन दे दीजिए, तो वो बैंक जो है कहेगी कि तो मैं तुम्हें तुम्हारे एनडीटीएल का 0.75% तक ही तुमको इतने 7 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन का तक मैं तुम्हारे एनडीटीएल का मात्र इतना % तक ही मैं तुमको लोन दे पाऊंगा। देखो दोस्तों, अगर 1 दिन के लिए लोन लेने जा रहा है तो आरबीआई को भी तो भरोसा होना चाहिए ना, वो सारा का सारा पैसा उसको थोड़े देगा, जितना मांगेगा उतना पैसा थोड़े दे देगा, बस इतना देगा कि उस बैंक के पास में कितना है क्षमता, उसका हिसाब कितना है, बैंक के पास कितना पैसा है, उसके हिसाब से वो उस जितना पैसा रखा है उसके एनडीटीएल का 0.25% 1 दिन के लिए आरबीआई बैंकों को लोन देता है, और 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 28 दिनों के लिए उसके एनडीटीएल का 0.75% तक आरबीआई बैंक को लोन देता है। ये थी बातें। इतनी बात होने के बाद में अब चलते हैं सर आगे। सर ठीक है, रेपो रेट हाल फिलहाल में कितना चल रहा है, करेंटली आरबीआई जो है बैंक को कितना % पर लोन दे रही है शॉर्ट टर्म के लिए। तो हाल फिलहाल में दोस्तों एक साइट होता है आरबीआई के, आप ऑफिशियल साइट पर जाएं, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताता हूं। आरबीआई के ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद में आप जाएं करंट रेट्स में, और करंट रेट्स में जाने के बाद में पॉलिसी रेट्स में जाएं, और पॉलिसी रेट्स में जाने के बाद में आपको बैंक रेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहां पर जाने के बाद में बैंक रेट जो चल रहा है, सॉरी बैंक रेट बोल रहा हूं, रेपो रेट जो चल रहा है हाल फिलहाल, रेपो रेट वो चल रहा है 5.25%। 5.25%, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यही हुआ कि अगर बैंक आरबीआई के पास लोन लेने जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आरबीआई उस बैंक को 5.25% पर शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का गिरवी रख करके शॉर्ट टर्म के लिए इतने % पर लोन देती है, और उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो हाल फिलहाल में रेपो रेट कितना चल रहा है, 5.25%। अब दोस्तों एक और बात समझने वाली है, जो रेपो रेट है इसका मतलब होता है, ये जो वर्ड रेपो है, इस रेपो को बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन। दोस्तों रीपर्चेज ऑप्शन का मतलब क्या है, देखो आर, यहां पर आर आ रहा है, रेपो क्या आ रहा है, रे, और पी परचेज पी, और ओ फॉर ऑप्शन। रे मतलब रे, ये वाला रे से यहां पर रे आ गया, और पी से आ गया ये वाला पी, और ओ आ गया यहां से, मतलब कि रेपो जो वर्ड है इसका पूर्ण रूप जो है, फुल फॉर्म, उसको बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन। क्या बोलते हैं, रीपर्चेज ऑप्शन। दोस्तों क्यों बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन, आराम से सुनिएगा। आरबीआई जब बैंकों को लोन दे रहा था तो बैंक उसके बदले में एज अ कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रख रहा था।
रख रहा था ना। लेकिन जब वो पैसा बैंक वापस करने जाएगा, क्या करने जाएगा, वापस लोन लेने के बाद में पैसा इसको वापस करेगा ना, वापस करने जब जाएगा पैसा, तो वो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक बार दोबारा खरीद करेगा। मतलब वो अपना जो गिरवी रखा है सामान, उस सामान को अपने पास लेगा, आरबीआई से लेगा, मतलब आरबीआई से खरीदेगा। क्या दे करके, जो पैसा आरबीआई दी थी उस पैसे को वो आरबीआई को देगा और अपना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको फिर से खरीदेगा। कहेगा कि दो मुझे मेरा गिरवी सामान जो मैं रखा था उसको दो और लो ये अपना पैसा लो। तो पैसा देकर के दोबारा चीजों को खरीद रहा है, अपने कोलेटरल को खरीद रहा है, अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन, दोबारा खरीद रहा है। इसलिए बैंक रेट को, सॉरी रेपो रेट को हम लोग रीपर्चेज ऑप्शन भी बोलते हैं। समझ में आ गया कि क्यों बोलते हैं, ये बात थी। अब दोस्तों इसको बोलते हैं बेंचमार्क सीमा। रेपो रेट को बेंचमार्क बेंचमार्क पॉलिसी रेट बोलते हैं। बेंचमार्क पॉलिसी रेट भी बोलते हैं किसको, रेपो रेट को। क्यों बोलते हैं बेंचमार्क पॉलिसी रेट, बेंचमार्क पॉलिसी रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सरकार जो है हर एक 14 दिन के 15 दिन के बाद में या फिर कभी भी सारे के सारे जो पॉलिसी रेट्स बताया था मैं, बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिन फैसिलिटेटिंग रेट, डिपॉजिट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे वो सबका मतलब नहीं निकालती है कि हमारा बैंक रेट इतना हो गया है, हमारा एमएसएफ इतना हो गया, एसडीएफ इतना हो गया, रिवर्स रेपो रेट इतना हो गया, ये सब नहीं बताती है। वो सिर्फ बताती है रेपो रेट को। कहती है कि हमारे मार्केट में इस साल का जो रेपो रेट है इतना है 5.25%, बस बताती है, रेपो रेट का हिसाब देती है। और बाकी सारे जो पॉलिसी रेट्स हैं इस रेपो रेट को छोड़ के, बाकी सारे पॉलिसी रेट्स इसी रेपो रेट के हिसाब से तय होते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं बेंचमार्क पॉलिसी रेट। ये वह रेट है जो अन्य पॉलिसी रेट्स का रेट को डिसाइड करता है, इसीलिए इसको बेंचमार्क पॉलिसी रेट कहा जाता है। दोस्तों क्लियर हो गया है। अब सुनिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलती है आरबीआई, डायरेक्ट नहीं बोलती है कि मेरा जो रेपो रेट है इतना परसेंट हो गया है। वो बोलती है बेसिस पॉइंट में। न्यूज पेपर पढ़िएगा तो वहां पर आप लोगों को बेसिस पॉइंट मिलेगा देखने को। एक वर्ड होता है बेसिस पॉइंट, बेसिस पॉइंट, बीपी। क्या होता है दोस्तों बीपीएस, बीपीएस बेसिस पॉइंट। सरकार आरबीआई कहती है कि मैं, आरबीआई ने, अगर यहां पर लिख दिया गया कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट का 50 बीपीएस बढ़ा दिया, 50 बीपीएस बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 बीपीएस का मतलब कि 50 बटा में 100, कितना, 50 बटा में 100%, 50 बटा में 100%। तो यहां से 0 कट गया, जहां से 2 हो गया, 0.5%, 0.5% अगर इतना हो गया। अगर आरबीआई अपने रेपो रेट का 50 बीपीएस इंक्रीज करते, अपने रेपो रेट का 50 बीपीएस इंक्रीज कर देता है, तो इसका मतलब है कि 50 बटा में 100%। मतलब इसका फॉर्मूला होता है बीपीएस इक्वल टू जितना बीपीएस बढ़ा रही है उसको बटा में 100 और इसको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। 50 बटा में 100%, इसका मतलब हुआ 0.5% अपना जो रेपो रेट को इंक्रीज की हुई है। कौन, आरबीआई। तो दोस्तों न्यूज़पेपर में आपको बार बार बेसिस पॉइंट देखने को मिलेगा कि रेपो रेट, आरबीआई ने अपना रेपो रेट का 50 बीपीएस या 50 बेस पॉइंट या 30 बेस पॉइंट बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि आरबीआई ने 0.5% अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो ये था पूरा का पूरा कहानी रेपो रेट का। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आरबीआई जिस रेट पर, सरकार आरबीआई बैंक को जिस रेट पर शॉर्ट टर्म लोन देती है और बैंक उस लोन को लेने के लिए एज अ कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखती है, उसको, उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, सरकारी प्रतिभूतियां कहते हैं इसको हिंदी में। ये मतलब कि सरकार जो है जिस उपकरण के माध्यम से, जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से लोगों से उधार लेती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट का एक सिक्योरिटी है, कुछ मतलब कि कूपन है जिसके माध्यम से लोगों से क्या कर रही है, पैसा ले रही है। अब देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आते हैं 1 साल से कम वाले और एक लॉन्ग टर्म में 1 साल से ज्यादा वाले। शॉर्ट टर्म का जो एक एग्जांपल है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वो है टी बिल, ट्रेजरी बिल, राजकोषीय जो विपत्र है वो। और लॉन्ग टर्म में आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जैसे कि एनएससी, केवीपी, किसान विकास पत्र। ये सारे थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बातें। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बातें आगे चलते हैं तो जो बात करते हैं कि अगर कोई बैंक है तो बैंक कितना पैसा ले सकती है रेपो रेट पे, तो वो
बैंक जितना मर्जी चाहे उतना नहीं ले सकती है। बैंक का जो एनडीटीएल है उसका कुल हिसाब उसका मात्र 1% तक ही आरबीआई उस बैंक को लोन देता है, ज्यादा नहीं। अगर एक दिन के लिए लोन लेने जाएगी बैंक तो उसको उसके एनडीटीएल का 0.25% तक ही लोन देगा, और अगर 3 दिन 7 दिन 14 दिन 28 दिन तक लोन लेने जाती है बैंक तो उसको एनडीटीएल का 0.75% ही लोन देगा। अब बात करते हैं रेपो रेट को रीपर्चेज ऑप्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जब बैंक पैसा वापस करना चाहिए आरबीआई का तो वो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो गिरवी रखी थी उसको एक बार फिर से खरीदेगी, उसको बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन। बात करते हैं इसको बेंचमार्क पॉलिसी रेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेंचमार्क पॉलिसी रेट? इसलिए बोलते हैं कि आरबीआई अपने हर एक पॉलिसी रेट्स का हिसाब नहीं देती है, वो बस अपने रेपो रेट का हिसाब देती है कि इतना हो गया है। अब इसी के बेसिस पर बाकी सारे जो पॉलिसी रेट्स हैं उनका हिसाब निकाला जाता है, इसीलिए इसको बेंचमार्क पॉलिसी रेट कहा जाता है। दोस्तों हाल फिलहाल में करंटली अभी जो बैंक आरबीआई का जो रेपो रेट चल रहा है 5.25% चल रहा है, इस पर ही अभी निकल रहा है बैंक। तो आई होप आप लोगों को रेपो रेट समझ में आ गया होगा। चलिए अब लोग हम मूव करते हैं बैंक रेट के बारे में, पॉलिसी रेट्स की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो पॉलिसी रेट है वो है बैंक रेट। पहले था रेपो रेट, अब ये है बैंक रेट। कुछ अंतर है बस। देखिए आरबीआई जो थी, रेपो रेट के बारे में रिवीजन करा देता हूं। आरबीआई रेपो रेट में क्या कर रही थी, लोग बैंकों को लोन दे रही थी, और कैसी लोन दे रही थी, शॉर्ट टर्म। कैसी लोन दे रही थी दोस्तों, शॉर्ट टर्म। लेकिन बैंक रेट में आरबीआई बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देती है, लॉन्ग टर्म लोन देती है, और बदले में बैंक जो थी आरबीआई के पास में एज अ कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रख रही थी रेपो रेट में। लेकिन बैंक रेट में क्या करती है, बैंक जो है आरबीआई के पास में अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज रखती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज अ कोलेटरल रखती है, एज अ कोलेटरल। एक गिरवी के रूप में, गिरवी के रूप में क्या रखती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये सब टॉपिक्स आराम से समझ में आ जाएगा, और ये टॉपिक्स आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इसे समझना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को गिरवी रख करके बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म जिस रेट पर लोन लेती है उसी रेट को बोलते हैं बैंक रेट। फिर से एक बार, आरबीआई जो है बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देती है, और बैंक्स जो है आरबीआई के पास में एज अ कोलेटरल बिल्स ऑफ एक्सचेंज रखती है, और जिस रेट पर वो लोन देता है उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। रेपो रेट में क्या था, यहां पर शॉर्ट टर्म था, और यहां पर कैसा, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल था, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ध्यान से थोड़ा सा डिफरेंस करते हुए पढ़ेंगे, आराम से पढ़ते हैं, क्या ही दिक्कत है, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं देखते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक और चीज आ रही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको कहते हैं, आराम से सुनिए। चलिए दोस्तों समझते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको कहते हैं। मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूं और मेरे पास एक आता है व्यापारी और कहता है कि मुझे आपके मतलब दुकान से मुझे 100 मोबाइल चाहिए, और मैं कहता हूं ठीक है भाई मेरे स्टॉक में 100 मोबाइल है, मैं आपको दे देता हूं पैक करके। तो वो फिर बोलता है कि एक प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं है अभी कि मैं आपके मोबाइल ले पाऊं, तो मुझे मोबाइल भी चाहिए, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, आप मुझे कुछ पैसे बाद में दे दीजिएगा, और ये मोबाइल आप रख लीजिए, और मैं उसको क्या करूंगा दोस्तों कि अपना जो मोबाइल है उसको उधार पे दूंगा। कैसे दूंगा, उधार पे, और बदले में मैं एक मतलब कि गिरवी के रूप में उसके क्या रखूंगा, एक चीज रखूंगा, एक पेपर बनाऊंगा और कहूंगा कि मैं इस पर मैं लिखवाऊंगा कि 50 लाख रुपए का मैंने तुमको सामान दिया है और तुम यहां पर साइन करो। ये हो गया मेरे लिए एक चीज। मैंने उसको क्या दिया, देखो दोस्तों मैं एक दुकानदार हूं और कोई व्यापारी आया मेरे पास, और मैं उस व्यापारी को क्या दे दिया, सामान दे दिया, कोई अपना सामान जो है मोबाइल है जो भी है, मैं उसको सामान देता हूं, किस पर, तो उधार पर। कैसे देता हूं मैं, उधार पे। मैं दुकानदार हूं, व्यापारी आया मेरे पास, मैं उस व्यापारी को उधार पर सामान देता हूं, और बदले में मुझे क्या मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मेरे पास पैसे भी नहीं है, ये मुझे पैसा नहीं दिया, ये मुझे क्या दिया, पैसा नहीं देता है। उधार पर ले जाना है तब जाहिर सी बात है पैसा नहीं देगा अभी, और दोस्तों जब पैसा नहीं देता है तो मैं कैसे विश्वास रखूंगा कि ये पैसा मुझे वापस करेगा। तो आने के बाद में मुझे यह एक पेपर बना के देगा, एक बॉन्ड बना के देगा। क्या बना के देगा, एक बॉन्ड, ये वाला, कि इस पर लिखा रहेगा कि 50 लाख रुपए फलाना तारीख को फलाना डेट को फलाना आदमी से फलाना आदमी को दिया गया है, और इस पर एक बकायदा साइन रहेगा। इसको बोलते हैं एक गिरवी के रूप में, मतलब एक कोलेटरल के रूप में, एक विश्वास के रूप में रखा गया है। तो मेरे पास क्या है, बस यही तो है मेरे पास पैसा भी नहीं मिला, मेरा सामान भी चला गया, और मेरे पास क्या है, एक ये सबूत के रूप में है। तो दोस्तों जब कोई व्यापारी
किसी अन्य व्यापारी से उधार पर सामान लेता है और एक बॉन्ड बना लेता है, उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस जो ये बिल है इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसी वाले पर ना, इसी के माध्यम से ना व्यापार हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, वस्तुओं का विनिमय हुआ है एक दूसरे से दूसरे देश के व्यक्ति के पास, इसी के माध्यम से। ऐसा कोलेटरल क्या है? यही। तो इसी को बोलते हैं, एक बिल है किसका? एक्सचेंज का। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से इसको मिलता है। और दोस्तों मेरे पास तो सामान भी चला गया, मेरे पास पैसे भी नहीं आया और मेरे पास एक ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच गया है। अब दोस्तों मैं इसको बोल रहा हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आराम से सुनिएगा। अब ये जो 50 लाख का है, मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अब मुझे कुछ दिनों के बाद पड़ा पैसों की जरूरत, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों कि इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर के जाऊंगा किसी बैंक के पास। किसके पास? किसी बैंक के पास। और बैंक को कहूंगा कि ए बैंक सुनो, ये जो मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसका रीडिस्काउंट कर दो। व्हाट इज द टर्म? रीडिस्काउंट। रीडिस्काउंट का मतलब होता है दोस्तों कि इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो 50 कितने रुपए का है? 50 लाख रुपए का है। तो बैंक क्या करेगी? रीडिस्काउंट करेगी। रीडिस्काउंट करने का मतलब कि 50 लाख रुपए में से अपना कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज काट लेगी। क्यों? क्योंकि मैं इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रखूंगा और फिर उसके बदले में कुछ पैसा दे रहा हूं, इसलिए बैंक जो है कुछ पैसा, कुछ हिस्सा, कुछ रकम इस 50 लाख रुपए में से काटती है। ठीक, यानी कि डिस्काउंट करती है, तो इसलिए इसको रीडिस्काउंट बोलते हैं। ये 50 लाख रुपए इसके पास में। अब दोस्तों मेरे पास आ गया, बैंक क्या दे देगी मुझे? ऐसा डिस्काउंट करके, मतलब ये वाला रख करके अब मुझे कुछ पैसा दे देगी और बिल्स जो एक्सचेंज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो अपने पास रख लेगी। मतलब कि आराम से फिर से एक बार सुनिएगा, पूरी की पूरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कहानी समझ में आएगी। यही बैकग्राउंड है। सबसे पहले मैं एक दुकानदार हूं, मेरे पास सामान है और एक व्यापारी आता है, कहता है कि मुझे सामान आपका उधार पे चाहिए और मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे बाद में दूंगा। तो मैं उसको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दूंगा कि 50 लाख रुपए का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एक यहां पर साइन करो और एक बॉन्ड के रूप में, एक गिरवी के रूप में मैं रख लूंगा इसको। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे सामान के बदले मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बस एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। वो व्यापारी गया अपना उधार लेकर के, फिर अब मैं दुकानदार हूं, मुझे कुछ दिनों के बाद में पैसा की जरूरत पड़ा और मैं अपना जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ले जाऊंगा बैंक के पास और कहूंगा बैंक मेरा ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसका डिस्काउंट कर दो। क्या कर दो? डिस्काउंट। और दोस्तों जब डिस्काउंट करूंगा तो बैंक मुझे देगा पैसा और अपने पास रखेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो दोस्तों बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास में कैसे आता है आपको पता चला दोस्तों। और ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जब बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक आरबीआई के पास में जाता है और कहता है कि मुझे लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, एक लंबे समय के लिए लोन चाहिए, आप मुझे लोन दो और बदले में मैं आपको एज अ कोलेटरल, एज अ गिरवी के रूप में बिल्स ऑफ एक्सचेंज देता हूं। समझ में आ गया क्या? अब दोस्तों सरकार जो है, आरबीआई जो है बैंकों को लोन देती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से लॉन्ग टर्म पे, और जिस रेट पर देती है इसी रेट का नाम होता है बैंक रेट। और दोस्तों ये बैंक रेट है, अगर ये बैंक रेट जो है, अब सुनिए आराम से, ये आगे बताऊंगा मैं क्या है। जब अब चलिए यहां पर व्यापारी के पास पैसा आ गया, अब ये जो व्यापारी है, ये व्यापारी अपना पैसा लेकर के जाएगा, कहेगा दुकानदार से ये ले भाई तू अपना पैसा, और जो तुमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया था उस टाइम पे, बॉन्ड बनाया था, उसको फाड़ो, उसको फाड़ो, ये लो पैसा। तो मैं अब मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो नहीं है जी, क्या मेरे पास अभी, मैं दुकानदार हूं तो मेरे पास तो, मैं बैंक को दे दिया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो मैं जाऊंगा बैंक के पास, कहूंगा कि ए बैंक ये लो पैसा जो तुम मुझे उधार दिए थे और मैं जो तुमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था उसको फाड़ दो। ठीक है, ठीक है। तो बैंक के पास में भी तो भी नहीं है, बैंक तो आरबीआई को दे दिया है और वहां से भी पैसा ले लिया है। तो बैंक जब, सुनिएगा आराम से, बैंक जब आरबीआई के पास जाकर के पैसा, उसका जो लोन ली थी वो पैसा वापस करती है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को फाड़ने को कहती है, तो यहां पर एक वर्ड आता है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रीडिस्काउंटिंग। रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोल रहा हूं? रीडिस्काउंटिंग, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ये जो बिल्स ऑफ 50 लाख रुपए का बिल्स ऑफ एक्सचेंज बॉन्ड बना था उसका फिर से डिस्काउंट हुआ, यानी कि आरबीआई जो है कुछ पैसा काट करके, 50 लाख रुपए में से कुछ पैसा काट करके वापस जो पैसा बचेगा वो बैंक को दे देगी, यानी कि रीडिस्काउंट, फिर से डिस्काउंट करेगी। एक बार डिस्काउंट कहां पर हुआ था? ये दुकानदार जब बैंक के पास में लाया था तब। फिर से कब हो गया? आरबीआई जब बैंक को वो मतलब पैसा वापस करेगी तब। तो रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? बैंक रेट को रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। और रेपो रेट को क्या कहा जाता है? रीपरचेज ऑप्शन कहा जाता है। अब दोस्तों एक बात आराम से सुनिएगा कि मैं बताया था कि रेपो रेट जो है बेंचमार्क पॉलिसी रेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रेपो रेट ही जो है उसको मतलब पब्लिश करती है आरबीआई। वो कहती है कि मेरे एक साल का जो रेपो रेट है वो इतना परसेंटेज है, या फिर इतना बेसिस पॉइंट मेरा रेपो रेट बढ़ गया है।
तो उसके आधार पे जो बाकी सारे पॉलिसी रेट्स हैं उनका भी रेट फिक्स होता है। तो बैंक रेट भी तो एक पॉलिसी रेट है, तो बैंक रेट को डायरेक्टली नहीं बोलती है आरबीआई कि मेरा बैंक रेट इतना है, वो बताती है बस कि मेरा रेपो रेट इतना है और उसके बेसिस पर बाकी सारे जो पॉलिसी रेट्स हैं उनका रेट फिक्स होता है। दोस्तों तो बैंक रेट का क्या होता है? बैंक रेट हमेशा 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 रेपो रेट से 0.25%, कितना? 0.25% हमेशा, रेपो रेट से 0.25% हमेशा अधिक होता है, अधिक होता है। कौन? बैंक रेट। यानी कि अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं दोस्तों, बैंक रेट जो है, बैंक रेट रेपो रेट से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 0.25%। अब क्यों होता है ये थोड़ा सा समझिएगा। रेपो रेट में जो लोन दिया जाता था वो शॉर्ट टर्म के लिए, कम अवधि के लिए दिया जाता था, 14 दिन, 28 दिन, 1 महीने के लिए। तो दोस्तों और इसमें दिया जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म कितने के लिए? 364 दिन के लिए। कितने दिनों के लिए? 364 दिनों के लिए। तो दोस्तों आप खुद बताइए कि मैं अगर कुछ समय के लिए लोन लेने जाऊं, 1 महीने के लिए, और मैं अगर लंबे समय के लिए 1 साल के लिए लोन लेने जाऊं, तो कौन सा रेट ज्यादा मिलेगा महंगा? तो अगर मैं जब लंबे समय तक लोन लेने जाऊंगा तो उसका जो रेट होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो अपना पैसा है वो बैंक को दे रही है एक लंबे समय के लिए, इसलिए वो अपना रेट भी, इंटरेस्ट बल्कि मतलब कि जो दर है रेट, वो ज्यादा रखेगी एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट जो है बैंक रेट से हमेशा कम रहता है और बैंक रेट जो है रेपो रेट से हमेशा ज्यादा रहता है। और कितना रहता है? 0.25%। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि जो रेपो रेट चल रहा है हाल फिलहाल, वो चल रहा है 5.25%। ये कौन चल रहा है? रेपो रेट। कौन चल रहा है दोस्तों? ये चल रहा है रेपो रेट। अब दोस्तों अगर रेपो रेट इतना है और रेपो रेट से बैंक रेट जो है इतना परसेंट, 0.25% ज्यादा होता है, तो आप खुद बताइए कि बैंक रेट कितना होगा। बैंक रेट में, रेपो रेट में आप 0.25% जोड़ें, कितना आएगा? उतना हो जाएगा 0.55। दोस्तों आजकल जो बैंक रेट चल रहा है वो चल रहा है 5.5%। कितना चल रहा है? 5.5%। आपको विश्वास नहीं हो तो आप जाएं आरबीआई के साइट पर जाकर के खुद देखेंगे। ये हो गया आप लोगों का कंपैरिजन बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट। एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। आरबीआई बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है एज अ बिहाफ ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज अ कोलेटरल रखती है कौन? बैंक, आरबीआई के पास। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास आता कैसे है? तो अगर दुकानदार है और एक व्यापारी है, तो अगर व्यापारी दुकानदार से कहता है कि मुझे सामान चाहिए उधार पे, तो दुकानदार जो है उस व्यापारी को सामान देता है उधार पे और बदले में उसको कुछ पैसा नहीं मिलता है, बॉन्ड बनाता है 50 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए किसी भी कीमत पर जितना का वो कमोडिटी उसको व्यापारी को देता है और बाकायदा साइन लेता है। और इस दुकानदार के पास में फिर पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो जो है अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर के बैंक के पास जाएगा और कहेगा ये लो और इसका डिस्काउंट कर दो। अगर डिस्काउंट करके कुछ पैसा काट करके ये बैंक जो है दुकानदार को पैसा दे देगी और अपने पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज रख लेगी, यानी कि बैंक के पास आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जरूरत पड़ गया है अब बैंक को लोन लेने का, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज करके वो आरबीआई के पास जाएगी और आरबीआई से कहेगी कि ये लीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसका डिस्काउंट करके कुछ पैसा काट करके मुझे लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म कितने दिनों के लिए? 1 साल में 1 दिन का, 364 दिनों के लिए मुझे लोन दे दीजिए। तो बैंक, आरबीआई जो है उसको, बैंक को जो लॉन्ग टर्म लोन देगी और जिस रेट पर देगी उसको बोलते हैं बैंक रेट। और दोस्तों जब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये व्यापारी आया दुकानदार के पास कहा कि मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज फाड़ो, दुकानदार जाएगा बैंक के पास कहेगा मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज फाड़ो और बदले में पैसा ले लो जो उधार दिए थे। तो सेम वही कहानी करेगी, बैंक आरबीआई के पास जाएगी और आरबीआई से कहेगी मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज फाड़ो, बदले में पैसे ले लो। तो हो रहा है रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बार बार पुनर्बटा हो रहा है। बात करते हैं बैंक रेट जो है हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होता है और कितना ज्यादा होता है? 0.25%। अभी फिलहाल में रेपो रेट चल रहा है 5.25% और इससे 0.25% ज्यादा होता है बैंक रेट, तो अभी चल रहा है 5.50%। कौन? बैंक रेट। तो ये थी पूरी कहानी। अब तक बात की है हम लोग 2 पॉलिसी रेट के बारे में, बैंक रेट और रेपो रेट के बारे में। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं मार्जिन फैसिलिटी रेट, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? सीमांत अस्थायी सुविधा दर। इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सुविधा दर। शॉर्ट फॉर्मेट में बात करूं तो इसको बोला जाता है MSF। क्या बोलते हैं दोस्तों? MSF। ये सारी चीजें बहुत जटिल हैं, थोड़ा सा समझिए इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के साइट पर आप जाकर के सबके बारे में देख सकते हैं कौन कितना चल रहा है हाल फिलहाल। दोस्तों रेपो रेट में क्या हो रहा था? बैंक जो थी आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन ले रही थी और दोस्तों
बैंक रेट में क्या हो रहा था, आरबीआई जो थी बैंक को लॉन्ग टर्म लोन दे रही। एमएसएफ में क्या होता है दोस्तों, आरबीआई जो है बैंक्स को एक रात के लिए ओवरनाइट बस एक रात के लिए अगर लोन दे दे, कितना, एक रात के लिए, और बदले में बैंक जो है आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल रखे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज अ कोलेटरल रखे, तो जिस रेट पर, आराम से सुनिएगा, जिस रेट पर आरबीआई बैंक को एक रात के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले में लोन देती है, उस रेट को बोलते हैं एमएसएफ, यानी कि मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बताता हूं, बैंक को मान लीजिए कि एक रात का लोन लेने का जरूरत पड़ गया, उसके पास में पैसा की कमी हो गई, बैंक क्या करेगा, आरबीआई से एक रात के लिए ओवरनाइट मतलब एक रात के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले में लोन लेगा, और जिस रेट पर आरबीआई उस बैंक को एक रात के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले में लोन देगी, उसको बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। और दोस्तों आराम से सुनिए, अगर एक रात के लिए ये लोन दे रही है तो अपना जो रेट होगा वो ज्यादा रखेगी। क्यों रखेगी? क्योंकि मतलब कि जरूरत है, मतलब ताव पे पैसा चाहिए इसको, तो जब ताव पे पैसा चाहिए होता है तो लोग अपना मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई जो है बैंक के मजबूरी का फायदा उठाएगी और कहेगी मैं तुमको हाई रेट पर, हाई इंटरेस्ट रेट पर तुमको मैं पैसा दूंगा। तो कहती है कि मुझे तो जरूरत है भाई, दे दूं। तो ये जो बैंक रेट एमएसएफ जो है, एमएसएफ दोस्तों बैंक रेट के बराबर होता है, एमएसएफ बैंक रेट के बराबर होता है, और ये जो बैंक रेट है हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होता है। मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया हूं सब। अब दोस्तों आराम से सुनिए, रेपो रेट जो कितना चल रहा है अभी फिलहाल साइट पर जाकर देखें 5.25%, और ये जो बैंक रेट है इससे प्लस होता है 0.25%, ज्यादा होता है। रेपो रेट से बैंक रेट कितना ज्यादा, 0.25%। तो ये जो दोस्तों बैंक रेट होगा ये भी हो जाएगा 5.50%, और ये जो बैंक रेट है एमएसएफ के बराबर होता है, या एमएसएफ जो है बैंक रेट के बराबर होता है। तो दोस्तों बैंक रेट है 5.50%, तो एमएसएफ भी होगा 5.50%। बोलो कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो आरबीआई बैंक्स को एक रात के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले जो लोन देती है, जिस रेट पर लोन देती है उसको बोलते हैं मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। और ये जो एमएसएफ है ये बैंक रेट के बराबर, और एमएसएफ जो है और बैंक रेट जो है हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात आराम से सुनिएगा, जो रेपो रेट है, सॉरी जो बैंक रेट है और जो एमएसएफ है हमेशा आपको बराबर देखने को मिले। ये थी कहानी एमएसएफ के बारे में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट का उल्टा रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट फॉर्मेट में बोलते हैं आरआरआर, ये फिलिप का नाम नहीं है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है दोस्तों, रेपो रेट में क्या होता था, आरबीआई जो थी, आरबीआई बैंक्स को लोन दे रही थी। कैसी दे रही थी? शॉर्ट टर्म। कैसी? शॉर्ट टर्म। लेकिन मान लीजिए कि बैंक के पास में बहुत ज्यादा तरलता आ गया है, अतिरिक्त तरलता, मतलब पैसा बहुत ज्यादा आ गया है बैंक के पास में, अतिरिक्त तरलता मतलब बैंक में पैसा ही पैसा हो गया है। दोस्तों जब बैंक्स के पास अत्यधिक तरलता आ जाए, यानी कि बैंक्स में ज्यादा पैसे जमा हो जाए, तो बैंक्स कहती है कि ए आरबीआई, आरबीआई मुझसे तुम लोन ले लो या मेरा पैसा अपने पास जमा कर लो। तो दोस्तों जब आरबीआई बैंकों को, सॉरी बैंक जो है आरबीआई को देने लगती है पैसा, क्या देने लगती है? पैसा। और आरबीआई जो है बैंक्स को देने लगता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। पहले क्या था, रेपो रेट में क्या होता था दोस्तों कि शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स जो था, आरबीआई जो था बैंक्स को क्या देता था? पैसा देता था। क्या देता था? पैसा देता था, लोन देता था। और बैंक्स जो थी आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बैंक जो है आरबीआई को पैसा दे रहा है और आरबीआई क्या दे रही है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब दोस्तों इसको, और जिस रेट पर बैंक आरबीआई को लोन देता है जिस रेट पर बैंक आरबीआई को लोन देता है अर्थात अपना पैसा जमा करता है, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। समझ में आ गया? और ये जो रिवर्स रेपो रेट है दोस्तों, ये हमेशा रेपो रेट से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और हाल फिलहाल में ये जो रिवर्स रेपो रेट चल रहा है वो चल रहा है 3.35%। दोस्तों ये था पूरा का पूरा कहानी रिवर्स रेपो रेट के बारे में। हमारा एकमात्र पॉलिसी रेट बच जाता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। उसको पढ़ने के बाद हमारा सारा का सारा पॉलिसी रेट क्लियर हो जाएगा। चलिए उसको पढ़ते हैं। जमा सुविधा दर, हिंदी में इसको बोलते हैं एमएसएफ, सॉरी अस्थायी जमा सुविधा दर। इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं दोस्तों एसडीएफ है लास्ट पॉलिसी रेट हमारा। ये जस्ट रिवर्स रेपो रेट के जैसा होता है, बस
इसमें रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा था दोस्तों, बैंक्स जो थी, सॉरी आरबीआई जो था, बैंक्स से लोन ले रहा था, या बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास में दे रही थी, और बदले में आरबीआई बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रहा था। मानते हो बात को? लेकिन स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट में क्या होता है, आरबीआई जो है बैंक्स से लोन लेती है, या बैंक्स अपना आरबीआई के पास में पैसा रखता है, और बदले में आरबीआई बैंक्स को कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं देती है। बैंक्स आरबीआई के पास पैसा रखता है और बदले में आरबीआई बैंक्स को कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं देती है। उस रेट पर जो पैसा रखेगा उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। और ये जो दोस्तों होता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट के जैसा, रिवर्स रेपो रेट के जैसा। बस क्या अंतर है, रिवर्स रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है आरबीआई बैंक्स को, लेकिन इसमें नहीं देती है। ये था पूरा का पूरा पॉलिसी रेट्स के बारे में। हम लोग पढ़े हैं रिवर्स, आज एक बार फिर से रिकॉल कराता हूं। एक था मैं रेपो रेट पढ़ाया, पॉलिसी रेट्स में पढ़ाया मैं रेपो रेट। रेपो रेट कितना चल रहा है, 5.25% चल रहा है अभी फिलहाल। उसके बाद में पढ़ाया मैं बैंक रेट। बैंक रेट कितना चल रहा है, इससे 0.25% ज्यादा, यानी कि जो ये होता है 5.05%। उसके बाद में पढ़ाया मैं एमएसएफ, मार्जिन फैसिलिटी रेट। ये चल रहा है, ये बैंक रेट के बराबर ही होता है 5.50%, ठीक है। उसके बाद में बताया मैं रिवर्स रेपो रेट, ये चल रहा है 3.35%। और दोस्तों एक बताया मैं एचडीएफ, ये वाला, ये जो है दोस्तों आराम से सुनिएगा, ये बैंक रेट से, सॉरी ये जो है रेपो रेट से, क्या रेपो रेट से हमेशा 0.25% कम होता है, हमेशा कम होता है। कितना, 0.25% कम होता है। लेकिन बैंक रेट जो था 0.25% ज्यादा होता था, 0.25% ज्यादा होता था। लेकिन एचडीएफ जो है रेपो रेट से हमेशा 0.25% कम होता है, यानी कि रेपो रेट कितना चला है 5.25%, तो एचडीएफ कितना होगा 5%, कितना होगा 5%। तो ये था पूरा का पूरा पॉलिसी रेट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो, और अगर समझ में आया है और पॉलिसी रेट्स जिंदगी भर के लिए दिमाग में अमर हो गया है, तो एक बार कमेंट में लिख करके जाइए थैंक यू सो मच, पूरा का पूरा समझ में आ गया है और क्लियर हो गया है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।